एक बार की बात है, एक सास बहू तोरे घर खत्म सासे बहू एक सास बहू थी और एक ही बेटा था उनका। और वो बहुत गरीब थी और लेकिन उनका बेटा बहुत संस्कारी था। कोई भी बात माँ बोलती थी वही बात मानता था। और दोनों जन में भले बहुत ज़्यादा धन नहीं था लेकिन बहुत मतलब अच्छे से उनकी ज़िंदगी बीतती थी। अब भगवान के दया से उनका बेटा की शादी हुई तो बहू भी वैसे ही संस्कारी आई। खूब सास का सेवा करे, सास ससुर का और सबका मान सम्मान करे। तो जब धीरे धीरे बहू को 2 बच्चे हुए। अब जब बच्चे धीरे धीरे थोड़ा बड़े होने लगे, बेटा बोला माँ अब तो कहीं ना कहीं कुछ नौकरी धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, थोड़ा अच्छे से ज़िंदगी बीते तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो माँ का बहुत टेंशन होने लगी, छोटे से कभी बाहर गया नहीं है। लेकिन बोली बेटा अब मैं अपने उस सुविधा के मारे तुमको रोक भी नहीं सकती हूँ ना, जाओ कोई बात नहीं, करो नौकरी धंधा। तो जब जाने लगा तो अपनी बीवी से बोला कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मेरी माँ का जैसे दोनों बच्चों का ध्यान रखना वैसे ही मेरी माँ का ध्यान रखना, कोई उनके सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। बहू बोली हाँ ठीक है, जैसे आप बोल के जा रहे जैसे मैं बच्चों का ध्यान रखूँगी वैसे ही उनका भी ध्यान रखूँगी। बोले ठीक है। अब बेटा पढ़ने लायक हो गया, बेटे का नाम लिखाने गई स्कूल में। तो सास को साथ में लेके गई, बोली अम्मा जी आप भी चलो। अब सास को लेके गई तो सास बोली कि मैं क्या करूँगी, तुम पढ़ी लिखी हो, जाओ बातचीत करके। बोली नहीं माता जी आप चलो। अब गई, अब बेटा का नाम लिखाई तो प्रिंसिपल से बोलती कि मेरी सासू माँ का भी नाम लिख लो। तो प्रिंसिपल बोल रहा है कि पागल हो गया क्या है, वो बुढ़िया है वो उनका नाम बच्चों में लिखो। तो बोले नहीं यहाँ बच्चों का कॉलेज है, स्कूल है, यहाँ बूढ़ों का नहीं। तो बोली रहने दो, मैं फिर बेटा का भी नहीं लिखाऊंगी, क्योंकि मेरे आदमी बोल के गए हैं कि जैसे बच्चे का ध्यान रखना वैसे रखना। अब मैं बच्चे को भेज रही स्कूल तो माता जी को भेजूंगी जरूर। अब भैया तो प्रिंसिपल सोच रहे हैं लिख लेता हूँ, 2 जन का फीस मिलेगा, कोई बात, दोनों जन का नाम लिखा लिए। अब घर पे आए जैसे बच्चों का ड्रेस लाई उसे सासू माँ का ड्रेस ले आई, सब कुछ ले आई। अब बच्चे का बाल कटाने जा रही थी, सासू माँ का लंबी लंबी चोटी और बाल हैप्पी कटा दी। सासू माँ रो रही है, सासू माँ बोल रही है और तू कुछ ना कह पाओगे सासू माँ बोल रही है बकर न करें। सासू माँ बोल रही हैं कि बहू ये क्या कर रही हो, मेरा बाल रहने दो। बोली नहीं अम्मा चुप रहो, मुझे बोल के गए जैसे बच्चों का ध्यान रखना वैसे ही रखना, तो मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा ना। अब सासू रो रही, क्या भगवान संस्कारी तो दिए बहू लेकिन इतना पगलेट अब क्या कर कटा दी, बाल कटा दी और टिफिन उपिन जैसे बच्चों को भरे वैसे सासू जाने लगी। अड़ोस पड़ोस वाले हंस रहे हैं, अब बहू को थोड़ी समझ रहे। सासू बोले बुढ़िया को शर्म नहीं है, देखो हैप्पी कटा के बुढ़ापे में पढ़ाई करने जा रही। अब सब लोग उसको बेचारी को बोल रहे हैं। अब बूढ़ा माई अंदर अंदर शर्मा रहे, क्या करें, अब अंदर ही अंदर खूब शर्म कर रही, रो भी रही। अब एक दिन बोली आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। बहू बोली नहीं अम्मा जाओ। बोली नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं आज जाऊँगी नहीं। अब बेटा उनका अकेले गया। अब वो जाके जंगल में बैठ गई सासू माँ और बैठ के खूब रो रही। और वो बहुत आसान मैया का बहुत पूजा पाठ सासू माँ करती थी। अब जाके जंगल में रो रही। आसान माई बोली कि पता नहीं है क्यों मेरी भक्त क्यों रो रही, जाके देखूं। तो एक बुढ़िया बन के आसान मैया आके खड़ी हुई। बोली क्या हुआ आपको, क्या तकलीफ है, क्यों रो रही है। बोली क्या करूं, अपने जन्म का रो रही। बोली तुम्हारा जन्म क्या खराब, तुम्हारे बहू बच्चे इतने अच्छे हैं, सब चीज़ है तुम्हारे घर में, तुम्हारा क्या। बोली अरे माँ आपसे क्या बताऊँ, आप कौन सा मेरा संकट हरोगी। अब मैं संस्कारी बहू मांगी थी लेकिन इतना भी संस्कारी नहीं मांगी थी कि मेरा जीना भी हराम कर दे। भाई जो काम करने लायक नहीं वही करना चाहिए, जो नहीं करने लायक है वो भी कर रही है। तो बोली क्या हुआ। तो बोली ऐसे ऐसे बात है, बस मुझे कोई
भगवान देवी देवता से मैं मना रही है, ऐसा कोई उपाय हो जाए, ऐसा कोई उपाय हो जाए कि मेरा बेटा परदेश से आ जाए बस। अब मैं बहुत ऊब गई अपनी बहू से। तो बोली अच्छा ठीक है, जाओ तुम घर पे, तुम्हारा बेटा आ जाएगा। अब वो अवसान माई थी, बूढ़ी बन के गई थी। अब वो घर पे आई तो दूसरे दिन उनका वहाँ अवसानी मैया उनके बेटे को सपना दिखाई कि तुम्हारी माँ बहुत याद कर रही, तुम घर पे जाओ। अब बेटा अपना टिकट उकट कटाया, घर पे आ गया। अब घर पे आया तो न जैसे बच्चों को नहला रही थी, घस घस के ऐसे नहला रही। बेटा बोलता है ये क्या कर रही माँ के साथ, और माँ का भाव कहाँ गया, बेटा सोच रहा है। तो जाके बोलता है अपनी बीबी से, तो क्या कर रही हो? तो बोली अम्मा जी को नहला रही हूँ। बोले कि ये सब क्या हालत हुआ है माता जी का? बोले आप ही तो बोल के गए थे कि जैसे बच्चों का ध्यान रखना वैसे माता जी का। तो मैं बच्चे के स्कूल में लिखाई थी, माता जी की लिखाई। बच्चे का बाल कटाई माता जी। बोले हे भगवान, कहाँ से तुमको मैं पगलेट्टी ले आया? तो बोली कि जरूरत ज्यादा तब बोले कि आप ही बोल के गए थे, मैं आपका ही वचन का निभा रही थी। हाँ, अब मैं आपका बात नहीं मानती तो आप बोलते मेरी माँ बाप का सेवा नहीं की है इसीलिए। तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी बात तो आप मानी हो, मेरी बात तो आप मानी हो, लेकिन जो चीज़ मानने लग रही वही अपना भी दिमाग दौड़ाना चाहिए। तो बहू रोने लगी, रो के सास के पैर पे पड़ गई। बोली माता जी मेरे से जो गलती हो गई होगी माफ़ कर दी ना, मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था, जो बोल के गए थे मैं वही कर रही थी, बस मेरे अंदर कोई गलत भावना नहीं थी, पर ये बोल के गए थे जैसे बच्चों का ध्यान रखना वैसे ही मैं रख रही थी, मुझे इतना पता नहीं था। तो बोले ठीक है। फिर अब बोली इतना जल्दी आप क्यों आ गए? तो बोले कि मैं ऐसे ऐसे सपना देखा कि तुम्हारी माँ याद कर रही। तब सास से बोलने लगी, बोली माता जी आप कुछ याद कर रही थी? बोली हाँ, मैं जंगल में गई थी, मुझे एक बुढ़िया माई मिली थी और मैं अवसानी माता को याद करती हुई बोली थी और बोली थी हे माता रानी मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं अवसानी मैया की पूजा कराऊंगी। अब बहू बोली कोई बात नहीं माता जी, आप जाओ सारी सुहागन न्योत के आओ, अब पूजा कराएंगे, ये भी आ गए हैं और अच्छे से पूजा करेंगे। अब हम नए तरीके से फिर अपना जिंदगी का शुरुआत करेंगे। हाँ, अब सास का फिर अवसानी मैया का पूजा की और अवसानी मैया उनको सबको अच्छी बुद्धि दे दिए, अच्छे से उनका घर परिवार सब चलने लगा।